मैं संतोष शुक्ला, प्रदेश किसान मीडिया प्रभारी हिमाचल प्रदेश। आज हमारे बीच में भाई रतन जी प्रचार के लिए निकले हैं और पिछले 12 दिनों से जिस तरह से प्रचार चल रहा है और लोगों का जन समर्थन मिल रहा है, उसके लिए हम लोगों का धन्यवाद करते हैं। इस वक्त हिमाचल प्रदेश में 1 वर्ष का कार्यकाल हिमाचल प्रदेश सरकार भाजपा का है, केंद्र में हमारी सरकार है और हम चाहते हैं, हमारे क्षेत्र के लोग भी चाहते हैं कि 1 वर्ष का जो कार्यकाल हमें मिलेगा उसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत के जाए, आदरणीय रतनपाल जी, ताकि अर्की के विकास में जो पिछले 8 सालों से 9 सालों से यानी कि पिछले 5 वर्ष में जो कांग्रेस का कार्यकाल रहा और उसके बाद वीरभद्र जी विधायक बने लेकिन वो यहाँ आ नहीं पाए, तो जो सूखा पड़ा है इस क्षेत्र में यानी कि विकास के कार्यों में गति नहीं आई है, उस गति को देने के लिए 1 वर्ष का कार्यकाल हमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को देना है। और इससे पहले कि जैसे ही इन्होंने ये हारे, पूर्व मुख्यमंत्री जी से हारे, 6000 वोटों से हारे थे, केवल थोड़ा सा अंतर था, उसके 1 दिन के बाद ये लोगों के बीच में निकलना शुरू हो गए, उनके अच्छे में बुरे में, उनके सहयोग में, विकास के कार्यों के लिए। और लगभग 300 करोड़ रुपए की योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने अर्की विधानसभा क्षेत्र में शिलान्यास किए हैं और योजनाओं को चलाया है। और जिस पंचायत में आज आप खड़े हैं, हनुमान बड़ूक पंचायत पड़ती है, और उस पंचायत के डमलाना घाटी में 2 करोड़ की सब्जी मंडी जो किसानों के हित के लिए दी गई है, तो उसका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी का भी करते हैं और आदरणीय रतन जी का भी करते हैं। इन्होंने बहुत ही मेहनत की है और लगभग 4 वर्षों में 85 दिन की छुट्टी, इन्होंने केवल 85 दिनों की 3-2.5 महीने की छुट्टी ली है, बाकी उसके बावजूद ये लोगों के बीच में रहे हैं। हाँ, दूसरी बात आती है कि अगर दूसरे किसी व्यक्ति को हम विपक्ष के व्यक्ति को भेजते भी हैं तो हमारे विकास कार्य में रुकावट आएगी, केवल वो विधायक निधि ही लगा सकते हैं, सरकार के सहयोग से कुछ भी कार्य नहीं हो सकता। और वो जो दूसरे कैंडिडेट हैं कांग्रेस पार्टी के, उनका पिछले बार जब उन्होंने चुनाव लड़ा उसके बाद वो 5 साल हमारे को नहीं दिखाई दिए लोगों के बीच में। और इस बार भी जब वीरभद्र जी बने तो उन्होंने एक ही पक्ष रखा कि मेरी वीरभद्र जी के साथ सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, तो उस नाते हम उस व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को अगर आगे लेकर के आएंगे तो क्षेत्र का विकास रुकेगा, जिससे लोगों को हानि होगी। बहुत सी हमारी स्कीमें हैं, सड़कों की स्कीमें हैं, पानी की स्कीमें हैं, कूलों की स्कीमें हैं, जो कि व्यवस्थित ढंग से नहीं चल रही है। और प्रो गवर्नमेंट यानी कि सरकार के साथ का अगर प्रत्याशी जीतेगा तो हमें बहुत लाभ होगा, इस क्षेत्र को लाभ होगा। मेरी तो जनता से भी यही अपील है कि 1 वर्ष का कार्यकाल है, उस 1 वर्ष के कार्यकाल में आदरणीय रतन जी को परखें, भारतीय जनता पार्टी के विधायक को भेजें। हाँ, अगर आपको कुछ कमियां लगती है तो आप बाकी लोगों को 5 वर्ष में विधायक बदलना होता है, हमने तो केवल 1 ही वर्ष में बदल देना है अगर हमें अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जहाँ तक इनके कार्यशैली का सवाल है, पिछले 4 सालों से बिना विधायक, बिना पद के ये कार्य करते रहे, तो हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले 1 वर्ष में हमारे पिछले 4 वर्षों के कामों को पूरा करेंगे और अर्की विधानसभा क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे।